के चलो कोई इंसान जो चाहता है कि हमारे गाड़ी से चींटी मरे। अब इसमें कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? यही बने अखिलेश भैया आगे। अखिलेश भैया पक्की बात लिख लियो स्टाम्प पेपर पे। गलत है। महाराणा प्रताप जी जो हैं हमारे समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो हमारे देश का सम्मान थे। हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। आप आता है गाँव घेर घेर करी गाया भर्ती हॉस्पिटल में कर दिया, फोन किया कोई आता ही नहीं देखने के लिए। लगा हुआ है, मुलायम सिंह का गढ़ है, मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, तो उस हिसाब से तो भाई सीट उनकी है, परंपरागत सीट है तो वही निकलेगी भाई। वर्ष 2024 चुनावी महासंग्राम जो शुरू हुआ था 19 अप्रैल से 1 जून को अंतिम वोट पड़े हैं। 543 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव था वो पूर्ण रूप से हो चुका है। लोगों की भविष्य, लोगों का लोकसभा जाने का टिकट और सपना पूर्ण रूप से पैक हो चुका है। ईवीएम बॉक्स में किसकी किस्मत चमकेगी, कौन जाएगा लोकसभा में जीतकर, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम महाराणा प्रताप जी के चौक करेल चौराहे पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो जनता है उससे उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे और मैनपुरी से किसको सांसद बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैनपुरी की जनता का ओपिनियन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे कि वो किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और क्या उनके आने वाले जो सांसद होंगे या प्रधानमंत्री होंगे उनके लिए वो क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे, क्या अपेक्षा करते हैं वो लोग अपने आने वाले प्रधानमंत्री के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। भैया जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। दादा, चुनाव के रिजल्ट बस कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, 1-2 दिन रह गए हैं। क्या लगता है, पहले तो मैनपुरी के संदर्भ में बताइए कि कौन जीत रहा है? मैनपुरी तो वही डिम्पल जीत रही है, शुरू से जीत रही है, फिर जीतेंगी। और देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या उम्मीद लगाई जा रही है? प्रधानमंत्री जैसा करते हैं उसका रिजल्ट उनको देखो मिलेगा 4 तारीख को क्या होता है। आप जो देश का जो प्रधानमंत्री होगा उसको किस तरह का प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला न हो, अच्छी बात बोलने वाला और झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। मैनपुरी से कौन किसको जीतता हुआ देखना चाहेंगे आप? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। और देश के प्रधानमंत्री को किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री को? देश के प्रधानमंत्री जी को ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। कोई खास वजह ममता बनर्जी को जिताने की? बढ़िया, अच्छी लेडी। कुछ खूबियाँ जो आप उनकी बता सके तो देश की जनता भी जान सके। खूबिया का वो निष्पक्ष अपना काम करती, जैसे कि उनके कुछ काम हो। उनके काम सभी बढ़िया रहते हैं, जो भी काम करती हैं वो बढ़िया करती हैं। दादा जैसे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उनकी पहली पसंद है, आपकी पहली पसंद कौन है देश के प्रधानमंत्री के लिए? नरेंद्र मोदी आएंगे 400 बार। नरेंद्र मोदी 400 बार। कोई खास वजह? 2 बार तो अपना कार्यकाल मोदी जी करते हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के नाम काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी ही पसंद है। नरेंद्र मोदी। और मैनपुरी के लिए? मैनपुरी तो अब मत कहने आप बता रहे कौन जीते क्या है क्या है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनता हुआ देखना चाहेंगे? उनके बहुत ज़्यादा उनकी फैंस फॉलोइंग इस साल बहुत दिख रही है। और इस साल अब मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं लगातार, लेकिन 10 साल हुए, लेकिन अब की बार लग रहा है कि वो अब जीतेंगे नहीं, क्योंकि अब उनके इतने वो दिख नहीं रहे हैं ना। वो कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अखिलेश। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री या क्यों बनवाना चाह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। मोदी। क्यों मोदी जी क्यों होंगे? बस वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। कौन कौन से काम ऐसे किए? जैसे कि हम लोगों को कानून व्यवस्था बढ़िया मिल रही है जी। और हमारे यहाँ सबसे मेन यही है हमारे लिए, तो कानून व्यवस्था बढ़िया मिल रही है। और मैनपुरी के संदर्भ में कौन जीत रहा है? मैनपुरी में अभी तो 50-50 चल रहा है 50-50 मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री में तो मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया, मोदी ने क्या बढ़िया काम करो जो मोदी प्रधानमंत्री। बढ़िया है वो, मतलब उसने काम ऐसा किया है, मतलब हिंदुस्तान में सब सही से रहते हैं। मतलब अब जैसे गुंडागर्दी थी वो खत्म करवा दी मैंने। अरे अब वो चीज़ नहीं है जो पहले था। माहौल अब पहले से सुधरा हुआ चल रहा है। पहले से सुधरा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बस आने ही वाला है। क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीत रहा है? अब मैनपुरी वोटर है नहीं। कहाँ से है? हम कानपुर से। कानपुर से। तो कानपुर की स्थिति बताइए, इस समय क्या चल रही है? कानपुर की स्थिति तो सही चल रही है। जिससे हम लोगों को जो अनुमान है कि तो सपा के हैसियत है। सीधे सपा के हैं। तो कानपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है। हम तो वही बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की कौन बन रहा है इस बार? बता दिया आपको खुल के हमने कि हम सपा से है, तो प्रधानमंत्री किसको तो सपा से कोई चेहरा तो नजर आ रहा होगा। बस वही अपना अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। अब इसमें कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? यही बने अखिलेश भैया। अखिलेश भैया पक्की बात, लिख लियो स्टाम्प पेपर पे। स्टाम्प पेपर भैया लिख लो, आप लोग भी लिख लीजिए। भैया ने कह दिया। क्यों अखिलेश यादव को क्यों बनवा रहे हैं? अब बनवा रहे भाई, इच्छा है हमारी आत्मा उनसे जुड़ी हुई। के दादा कैसे यार, क्या क्या काम करे जो कछु काम ना करे तो उनसे आत्मा जुड़ी हुई भाई। तो दिल जुड़ा हुआ है क्या? दिल और आत्मा दोनों। बिल्कुल। को बने जवार देश को प्रधानमंत्री? ये तो कोई नहीं कह सकता कि तख्ता कब पलट जाए। तख्ता पलट जाए। मोदी जी तो 2 बार से बन चुके हैं। मैनपुरी तो ना है उनकी। अच्छा मैनपुरी किनकी है फिर? इनकी सफाई की है। सपा की। डिम्पल यादव भरी हुई थी इनसे। दद्दू कह रहे डिम्पल यादव मैनपुरी से वे जीते हैं। अरे भैया डिम्पल ही भाभी जीतेंगे और कौन जीतेगा? अरे क्या मैनपुरी से जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो खड़े हैं। नहीं जीते तो ऐसे ही बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जीते पेपर मोहते ही कह रहे थे। हैं उन्हें क्या कह दी? वो तो कह रहे सपा खुद ही बन रही। अरे खुद कह रहे वो। हाँ। अब प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? अखिलेश सही है। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री के। अखिलेश भैया के निरे वोट है जिन पे तो है। मैनपुरी है पूरी बनेगी तो। मैनपुरी पूरी तो मैनपुरी पूरी थी। मैनपुरी 2 सीटें तो हार गए थे अखिलेश भैया। मैनपुरी सदर और बेईमानी कर रही थी। अब तो नहीं है बेईमानी। बेईमानी कैसे हुई? अब हो जाते। और कहा पता बेईमानी हो जाए तो जामुन है करने। बताना है भैया बेईमानी हो जाए। अच्छा हार गए तो बेईमानी और जीत गए तो फिर बेईमानी ना। बेईमानी नहीं है। अरे भैया वे प्रधानमंत्री हैं यार, वो कुछ भी कर सकते हैं यार। उसके लिए तो चुनाव आयोग है यार। चुनाव वहाँ से डिब्बा गायब कर देते हैं और सप्लाई कर देते हैं भाई। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? बीजेपी आई। बीजेपी। अरे भाई तो मोदी जी हैट्रिक 3.0। हाँ बीजेपी आनी है, 100% आएगी। बीजेपी का है ये। आदि आपको कुछ कहना? अभी आदि के पास आते पहले। अभी आपने कहा पहले मोदी जी को आप जिता रहे तो पहले आपसे जानेंगे। आपने तो केला खा के एनर्जी भी ले ली। हाँ कहने की बात कुछ है ही नहीं। साफ कार्य दिखता है। कार्य दिखता है। क्या कार्य दिखता है देश की जनता को भी होता है? देश की जनता खुद देख रही है आज जो कार्य कराया जा रहा है। जो सपा सरकार में हो रहा था, जो बीजेपी सरकार में हो रहा था, वो साफ साफ फर्क दिखता है। कि जैसे कि सपा और बीजेपी के कार्य में क्या फर्क नजर आया? फर्क सबसे पहला फर्क आप उसी दिन का देख लीजिए। महाराणा प्रताप चौक पे महाराणा प्रताप का अपमान किया गया। ये जो कार्य किया गया था, इससे अखिलेश यादव क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम गुंडे थे, हैं और रहेंगे। अभी जब सरकार आई नहीं है तभी प्रदर्शन हो रहा है, तभी हमें दिखाया जा रहा है कि हम सरकार आने से पहले ये कर रहे हैं और जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। और एक बात और है, अगर ये आप ये मान लीजिए अगर मुलायम सिंह की मूर्ति पे अगर हम चप्पल पहन के जाएं, आपको कैसा उनको कैसा मतलब फील होगा? बुरा फील होगा। वो भी उनके कुछ है नेता हैं, सबके हैं कुछ ना कुछ, तो ये भी इनका भी तो सम्मान किया जाना चाहिए। आप बताइए गलत है? महाराणा प्रताप जी जो हैं हमारे समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो हमारे देश का सम्मान थे। हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। आप बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? पता ना है, अब 4 तारीख को ही पता है भाई। 4 तारीख। आपको क्या लगता है कौन जीते? आपका अनुमान क्या कह रहा है? हमारी समझ में तो मोदी के अलावा कोई आ ही नहीं रहो। मोदी के अलावा। अब मैनपुरी से? मैनपुरी तो डिम्पल ही है। मैनपुरी से डिम्पल और प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी। मोदी जी के कौन से कार्य आपको जो अच्छे लगे?
हमें ना जो हर आदमी सुनते हैं सो बात कर रहे हैं कि 400 पार हो गई तो 400 पार हो गई, को हरा रहा होता। जो बात सही 400 पार होंगी तो वो हराई है। तो आपको क्या लगता है 400 पार होंगी? हमें तो नहीं लगता भाई। 400 पार ना तो प्रधानमंत्री तो बने मोदी जी की ना है। प्रधानमंत्री तो यही अड्डे को जब अबे तो है ही 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद हो गए तब देखिए। हाँ 4 तारीख के बाद जो होगा देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। दद्दू ने तो कह दिया मैनपुरी से तो भैया डिम्पल। और प्रधानमंत्री आप किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे 2024 में? कौन जीत रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हाँ जी। और मैनपुरी से? मैनपुरी डिम्पल यादव। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, इन सबको आप जिता रहे हैं तो इनकी कौन सी खूबियाँ अच्छी लगी जो आप इनको जिता रहे हैं और इनको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? जब समस्या गायों का दिक्कत है, गायों खेती खा जा रही सारी समस्या, राज भाग रहे खेतों पर गायों के। हाँ जी। गायों के लिए तो गौशाला भी बनवाई है। गौशाला कोई देखने आता है? गाँव घेर घेर के करी गायां, भर्ती हॉस्पिटल में कर दिया, फोन किया कोई आता ही नहीं देखने के लिए। कौन सा हॉस्पिटल है आपका पड़ता है? नगला कुशल हॉस्पिटल। कुचेला में कोई आता नहीं है? फोन करो किसी कोई आया ही नहीं, गायों को ले जाए सो नहीं। कुचेला में कोई गौशाला बनी होगी? गौशाला तो मैनपुरी है, उधर कानो भरना हाल है, वहाँ से कोई लेने नहीं आता गाय। अच्छा आप लोग कहते हैं कोई लेने नहीं आता? हाँ तो भाई लेने आना चाहिए। तो डिम्पल को वोट दिया साइकिल में, क्यों झूठ बोले हैं? हाँ जी। तो डिम्पल यादव जीतेंगे तो क्या उम्मीद लगा रखी मैनपुरी? क्या क्या नए काम होंगे? मैनपुरी सारा चीज डिम्पल ने किया ही, अखिलेश ने, दोनों लोगों ने। हाँ क्या क्या कर दिया अखिलेश और डिम्पल ने? अखिलेश ने रोड बनवा दी, अभी बनती है मैनपुरी के लिए, बस रोड से काम और क्या। और मेरे देखो लाइट चलती थी 24 घंटे, अब लाइट नहीं चलती। लाइट कहाँ चलती है? दोपहर में नाइट में काट देते 11 बजे के बाद। लाइट कटने का ये मैं तो समस्या है किसान के लिए, चाहिए लाइट चाहिए और पानी चाहिए और क्या चाहिए। पीछे तो भैया कह रहे थे बहुत सुरक्षा मिल रही है अब रात, अब कहूँ गया और रात में कोई दिक्कत ना आता। दिक्कत तो समस्या तो सब सरकार में आजकल एनकाउंटर नहीं हो रही। अच्छा। वो सब में वो शासन में ऐसा ही होता है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम बस कुछ ही दिन शेष है आने में, 2 दिन शेष है आने में। क्या लगता है कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? ये तो सर 4 तारीख को ही पता चलेगा। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? मेरे अनुमान के हिसाब से तो जो भी 4 तारीख को रिजल्ट बताएंगे, मतदान जो हमने किया है तो 4 तारीख को अपने आप सामने नजर आएगा। और फिर जो भी होगा 4 तारीख को प्रधानमंत्री पता चल जाएगा कौन नया हो रहा है, किस बनेगा। वैसे आगामी जो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे उनमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए देश का? तो 10 साल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी तो खूबियाँ थी, वो तो सभी ने देख ली हैं। अब जो नए आगामी जो आएंगे उनकी खूबियाँ निकल के आएंगी। अब आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश को जो देश के हित में हो? देश के हित के लिए जो होना चाहिए तो कायदे में हम तो नए युवा हैं तो इसलिए तो युवा ही चाहेंगे भाई कांग्रेस सरकार बने और गठबंधन की बने। कि हम लोग बड़े बेरोजगारी स्तर पे हैं और रोज़गार मिल नहीं रहा है, महंगाई ये है, खर्चा एक मतलब रुपए पैसा ऊपर से मतलब हो नहीं रहा है जो हम 4 पैसे खर्च भी कर सकें। इसलिए ये भी चाहेंगे सरकार चेंज ही हो। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा न है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। और मैनपुरी के संदर्भ में क्या लगता है कौन जीतेगा? अब मैनपुरी की तो संदर्भ में तो हमेशा सपा की सीट रही है तो उसको तो हम कभी हटा ही नहीं सकते हैं। वो तो चाहे कोई भी हो भाई, सेपई पास में लगा हुआ है, मुलायम सिंह का गढ़ है, मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, तो उस हिसाब से तो भाई सीट उनकी है, परंपरागत सीटें तो वही निकलेगी भाई। परंपरागत सीटें से वही निकलेगी। और बदलाव चाहते हैं। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर सवाल है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कई प्रश्न है कि पैसे के लेके लोगों की समस्याएं। एक छोटा भाई है, सब वोट तो नहीं होगा लेकिन हाँ ये ज़रूर बताएं, पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते पहले तो ये बताओ? 6th क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हो? पैराडाइज पब्लिक। पैराडाइज में। तो ये बताओ देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहोगे? अब वो तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। भैया की लाइंस देख ली, सुन ली? अरे नहीं आजा। तुम्हें क्या लगता है कौन बनेगा, कौन अच्छे लगते हैं देश के प्रधानमंत्री? वैसे डिम्पल ही बनेंगे। डिम्पल क्या बने डिम्पल को प्रधानमंत्री? ये बताओ। डिम्पल ही बनाएंगे, ज़्यादा वोट तो डिम्पल को ही जा रहे हैं। ज़्यादा जा रहे डिम्पल को तास है। अच्छा डिम्पल क्या के लिए अच्छी लगती है जो डिम्पल को प्रधानमंत्री बने? देखे
अब डिम्पल तो मतलब कि देश के लिए उन्होंने वो हाईवे ही बनवाया है, हाँ इसलिए सबका कहना है कि डिम्पल ही सही है। सब कह रहे। अच्छा तुम अगर वोट इस बार अगर तुम्हारा वोट होता तो किसको वोट देते? हम साइकिल को ही देते। साइकिल को देते? अरे भैया कह रहा हम साइकिल को ही वोट देते। क्या बीजेपी वालों से क्या नाराजगी है? अरे भैया आगे बताओ, हमारे पापा ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा तो ट्रकों के लिए आपने ऐसा वो कर दिया है नियम, 10 लाख जुर्माना। और तो कहाँ नियम है, वापस हो गया वो तो? नहीं तो भी वो लागू हो जाता तो हम 10,000 साल पीछे चले। ट्रकों की वजह से हर चीज़ ट्रकों की वजह से आती थी, हर चीज़ ट्रकों की वजह से आती थी। ट्रक बंद हो गए तो अपना 10,000 साल पीछे चले जाएंगे पूरे। हाँ नहीं, लेकिन ट्रक कहाँ बंद हुए? ट्रक तो चालू है। और वो तो इसलिए था कि कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर लोग अच्छे से ट्रक चलाएंगे तब फिर कहाँ 10 लाख रुपए लगेंगे। अच्छे से कैसे चलो? कोई इंसान जो चाहता है कि हमारे गाड़ी से चींटी मरे? बिल्कुल कोई नहीं चाहता। तो आप जैसे आ गया बीच में ट्रक वाले, तो हमने सीधे चलने जैसा बीच में आ गए तो ट्रक वालों क्या गलती है? आप बताइए भाई। तो ये कानून अगर मोदी जी ना लेके आते तो फिर किन को वोट देते? तो साइकिल को ही देते हैं। तो साइकिल को देते? अरे आए तो साइकिल को देते। अगर मोदी जी ये ट्रक वाला कानून तो भी वोट तो हम साइकिल को ही देंगे। तो सब लोग साइकिल को ही देते हैं वोट। मैनपुरी इसलिए साइकिल को देते हैं या फिर कोई और वजह है साइकिल को देने की? साइकिल को तो हमारे पूर्वज ही साइकिल को देता था, देंगे साइकिल को। सब लोग साइकिल को। अरे भाई आके सब साइकिल को देते तासे भैया साइकिल को वोट दिए। आप लोग किसको वोट देंगे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।